हेलो जी, आपकी दोस्त आपकी उसी मज़ीद। उम्मीद है आप लोग खुश होंगे, साथ खैरियत के होंगे। अल्लाह आप लोगों को हमेशा खुश रखे और साथ खैरियत के रखे। सो आज हमारा नया काम शुरू हो गया है। आज मैंने अपनी जितनी भी मेरी गर्मी की जैकेटें हैं निकाल के सेल में लगानी शुरू कर दी हैं, क्योंकि इसको समेटना और फिर इसको वापस से लगाना बहुत बड़ा काम होता है। देख सकते हैं ये सारी जैकेटें हैं जो भी मैं साफ कर के लगा रही हूँ। तो दुआ कीजिएगा कि इस साल ये सारा माल निकल जाए जितना मेरे पास पेंडिंग पड़ा हुआ है, क्योंकि इसको ख़त्म करने के बाद में मैं फिर नया माल नहीं लेके आऊँगी। ये तो बच्चों ने शुरू किया था काम, तो वो अभी तक मेरे पास पड़ा हुआ है, तो इसको मैं चाह रही हूँ कि निकल जाए। और देखते हैं क्या होता है। काफ़ी सारी तो मैंने दे दी थी, पंजाब में भी दे दी थी जब बाढ़ आई थी, और उसके अलावा मेरे पास बहुत सारा माल अभी है गया है। तो कोशिश करूँगी इसमें से भी जितना हो सकेगा, थोड़ा बहुत जितना भी मेरे बस में होगा मैं उसको ज़रूर डोनेट कर दूँगी। और उसके अलावा मेरे पास बहुत सारा माल, टी शर्टें, पैंटें, बहुत सारी चीज़ें पड़ी हैं जो कि मैं धीरे धीरे करके। तो अभी अच्छी तरह से सर्दी शुरू नहीं हुई है, लेकिन यही होता है कि दुकानदार को अपना आने से पहले ही, सीज़न आने से पहले ही अपना जो है डिस्प्ले तैयार कर लेना चाहिए, क्योंकि उससे ये रहता है कि जैसे हल्की सी सर्दी पड़ती है लोग भागते हैं ख़रीदने के लिए, और जो शुरू में सेल होती है और बाद में सेल, मतलब कि बाद में बहुत कम हो जाती है, शुरू में ज़्यादातर सेल आपकी होती है। अगर आप उसको सही तरह से कर लेते हैं, क्रैक कर लेंगे अपनी सेल को, तो हो जाएगी, नहीं तो फिर आपके लिए बड़ा मुश्किल हो जाता है सेल का। सो मैंने भी सोचा कि चलो कोई नहीं, अभी तो गर्मी शुरू नहीं हुई, सॉरी बार बार गर्मी आए जा रहा है, अभी सर्दी शुरू नहीं हुई है, लेकिन मैं क्यों ना अपना स्टॉक जो मेरे पास पड़ा है इतना सारा, इसको मैं बाहर डिस्प्ले में लगा दूँ, ताकि कुछ लोग जैसे अभी घूमने भी जा रहे हैं, कोई कश्मीर जा रहा है, कोई कहीं जा रहा है, तो उन लोगों को इस चीज़ों की बड़ी नीड होती है। क्या कहते हैं, गर्म कपड़े, उसके अलावा ग्लव्स हो गया, कैप हो गई, मफलर हो गई, ये सब चीज़ें उनको फिर चाहिए होती हैं। तो इसलिए मैंने सोचा कि क्यों ना मैं साथ साथ अपना करती जाऊँ। तो वैसे तो मेरी कॉस्मेटिक्स की दुकान है, कॉस्मेटिक्स है, टॉयज़ हैं, उसके अलावा मेरा पार्लर भी है, सब कुछ है, लेकिन इस टाइम सबसे ज़्यादा जो प्रॉब्लम है वो ये है कि मैं अकेली पड़ गई हूँ, मेरे पास स्टाफ नहीं है, और स्टाफ एकदम से मिलता भी नहीं। जब आप ढूंढते हैं तो आपको एकदम से स्टाफ मिलता भी नहीं है, तो स्टाफ के लिए थोड़ी सी स्ट्रगल करनी पड़ती है। तो मैं कोशिश कर रही हूँ कि जितना जल्दी से जल्दी अपना स्टाफ पूरा कर लूँ, क्योंकि फिर भीड़ पड़ेगी तो मुश्किल हो जाएगा, अकेला बंदा कहाँ कहाँ संभालेगा। फिर इसमें यही होता है कि जब भीड़ बढ़ती है तो सामान बहुत गायब होता है, हर तरह के लोग आते हैं उसमें, अगर कोई देखने वाला नहीं होगा तो चोरी चकारी का बड़ा डर रहता है यहाँ पे, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो आँखों में से सुरमाई चुरा लेते हैं और आप उनको पता नहीं कर सकते हो। इन सब चीज़ों का ध्यान रखना। आपका इस बारे में क्या कहना है? जैसे अभी हल्की हल्की ठंड आई है ना, तो ये विंड शीटर्स जो है ना ये अब निकलेंगे, जैसे ये विंड शीटर है ना ये अब निकलेंगे पतले बिल्कुल, जिसमें हल्की हवा रुकती है, तो ये वाले सारे बाहर निकाल के रखे हैं। वैसे तो लोग इसका गर्मियों में भी इस्तेमाल करते हैं ताकि कपड़े गंदे ना हो, साथ में ही हल्की फुल्की जो गर्म हवा होती है वो नुकसान ना पहुँचाए। तो एक अच्छा दुकानदार जो होता है ना उसका यही होता है कि वो टाइम आने से पहले ही अपना सारा जो अरेंजमेंट करके रखे। ये खांसी बिल्कुल ठीक नहीं हो रही है, बहुत दिन हो गए मुझे, खांसी, बुखार, हाथ पैरों में दर्द, और मन बिल्कुल नहीं है काम का। लेकिन ये शरीर है, इसको जितना यूज़ कर लो, जितना यूज़ कर लो उतना ही अच्छा है, क्योंकि बाद में ये भी जो है ना मिट्टी में ही मिलना है, किसी काम नहीं रहना। तो ज़रूरी है अपने शरीर का इस्तेमाल करें, इसको बैठे बैठे जंग ना लगने दें। मेरे पास हुडीज़ हैं, जैकेट्स हैं, सब कुछ है,
सो कुछ मैंने बाहर डिस्प्ले में भी लगा दिया है, देखते हैं कैसा सीज़न जाएगा इसका। और स्टाफ का देखते हैं, पहले सबसे पहले तो इस टाइम में स्टाफ की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अगर कोई वीडियो देख रहा हो, मेरे घर के आसपास ही रहता है, जामिया में रहता है, तो ज़रूर मुझसे कांटेक्ट करें। ये मुझे एक अच्छा ईमानदार स्टाफ चाहिए, ताकि मैं उसकी अगर दुकान भी छोड़ के जाऊँ तो किसी तरह की कोई हेरा फेरी ना करे। तो बहुत सारी चीज़ें होती है ज़िंदगी में जो आदमी झेलता है, निपटता है। तो मैं भी अपनी सबसे कोशिश कर रही हूँ जितना किसी के काम आ सकूँ, जितना, क्योंकि ये मेरे जो चीज़ें हैं जो रुकी हुई है, ये मेरे पास पैसा आएगा तो ये सारा पैसा मेरा जो है 3 बच्चों को मैं पढ़ा रही हूँ, उनकी फ़ीस में जाएगा, क्योंकि 3 महीने में उनकी जो फ़ीस है, सॉरी 2 महीने बाद उनकी फ़ीस जाती है 16,000 रुपये। अब अगली बार से एक बच्ची जो है, उसमें से 3 बच्चियाँ ही हैं, वो 10th में चली जाएगी। 10th में जाने के बाद में उसका खर्चा जो है ना और बढ़ जाएगा, उसकी फ़ीस भी बढ़ जाएगी, तो मुझे फिर और ज़्यादा पैसों की ज़रूरत होगी। तो दुआ कीजिएगा, जो मैंने एक उठा रखा है बीड़ा किसी की पढ़ाई का, उसको मैं ऐसे ही पूरा करती रहूँ। अल्लाह ताला पैसों का मुझे हमेशा इंतज़ाम करवाता रहे। ये ना हो कि पैसे की कमी के कारण मैं उनका पढ़ाई का खर्चा रोक दूँ। अल्लाह से दुआ कीजिएगा, साथ में आप लोगों की दुआएं जो हैं वो मेरे खुद काम आएंगी। वीडियो को वॉच कीजिएगा, मोनेटाइज हो जाएगा चैनल पे, उसमें से भी कुछ पैसा आएगा तो मुझे फिर और ज़्यादा सहूलियत हो जाएगी। और उसके बाद में फिर मैं देखूँगी, अगर मुझे लगेगा कि और भी कोई ऐसे लोग हैं जिनको मेरी मदद की ज़रूरत है, तो अल्लाह ने अगर मुझे इतनी हिम्मत दी तो मैं ज़रूर उनकी मदद करूँगी। वैसे छोटा मोटा जितना मुझसे होता है उतना मैं करती रहती हूँ, बहुत ज़्यादा तो नहीं कर पाती हूँ, लेकिन छोटा मोटा करती ज़रूर हूँ जितना मुझसे हो पाता है। बस अल्लाह से हमेशा यही दुआ कीजिएगा कि मैं लोगों की ज़रूरतें पूरी करती हूँ, साथ में अल्लाह ताला मुझे हमेशा इतना देता रहे कि मुझे कभी किसी को मना ना करना पड़े कि हाँ जी मेरे पास है नहीं, मैं नहीं कर पाऊँगी। तो आप लोगों की दुआएं और आप लोगों का प्यार यही मेरे साथ रहेगा और मेरे काम आएगा। सो अभी मैंने लगाया नहीं है माल, थोड़ा सा ही लगा पाई हूँ। अभी तो देखें, अभी तो मैं इतना सही लगा पाई हूँ, क्योंकि अभी बहुत सारा माल जो है मेरा जो भी उतारना पड़ेगा, बहुत सारा माल मेरा ऊपर पड़ा हुआ है जिसको मुझे भी उतारना पड़ेगा। तो अभी बच्चा बाहर रहता है, उसको बुला के उतरवाऊँगी और उसे भी सेट करूँगी। दरअसल सबसे बड़ी बात है कि एक दुकान के सामान के लिए इसी दुकान में जगह बनाना बहुत बड़ी बात है। अभी तो मैंने बड़ी मेहनत करके, सॉरी आप लोग कहते होंगे बीच बीच में खांसी करती रहती है, लेकिन ये मैं परेशान हो चुकी हूँ इस खांसी से। सो आपको कैसा लगा? अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो तो लाइक कमेंट शेयर कर दीजिएगा, साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आने वाले टाइम में आपको और भी अच्छी अच्छी वीडियोस देखने का मौका मिलता रहे। और अल्लाह से दुआ कीजिएगा कि जो मैं काम कर रही हूँ इसमें मैं तरक्की हासिल करूँ और लोगों की मदद कर पाऊँ। वो आपके सहयोग के बिना नहीं हो पाएगा। सो अगर आपको लगता है कि मैं जेन्युइन बोल रही हूँ तो आप ज़रूर मेरे लिए दुआ कीजिएगा, नहीं तो कोई बात नहीं, आप लोगों की मर्ज़ी है।